हाँ, नमः संस्कृताय। यूट्यूब कक्षा ज्ञान वैविध्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास में। पीछे की कक्षा में हमने पढ़ लिया था अव्ययी भावे सरद प्रवृत्तिभ्य, जो सूत्र समासांत टच प्रत्यय कर रहा था। उसमें दो रूप थे, उप शरदम और प्रति विपासम। वह रूप हमने देखे। अब जो अगला सूत्र आता है वो है एक गण सूत्र। गण सूत्र है जो का क्या कार्य करता है, जराया जरस च सूत्र है, वो जरा शब्द को जरस आदेश करता है और समासांत टच प्रत्यय करता है। यह सूत्र दो कार्य करता है। तो अब हम अगले सूत्र पर चर्चा करें तो वह गण सूत्र है। गण सूत्र जो है जराया जरस च। यह सूत्र जरा शब्द को जरस आदेश और समासांत टच प्रत्यय करता है। यह दो कार्य करता है, समासांत टच प्रत्यय और जरा शब्द को जरस आदेश करता है। तो इसका जो रूप बन रहा है उपजरसम, इसका रूप बन रहा है उपजरसम। तो उपजरसम का लौकिक विग्रह हम करें तो इसका लौकिक विग्रह होगा जराया समीपा। जराया समीपम, इसका लौकिक विग्रह जराया समीपम। अब इसका अलौकिक विग्रह करें तो जरा प्लस नस और उप प्लस सु, उप प्लस सु, इसका अलौकिक विग्रह हो जाता है। फिर वही प्रक्रिया जो पहले हम करते आ रहे हैं, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से समास संज्ञा, अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास संज्ञा और कृत समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, कृत समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक, सुपो धातु से सुप लुक। जब सुप लुक होता है तो स्थिति सामने आती है जरा और उप, यह स्थिति हमारे सामने आती है। तो वही तरीका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा और इसका पूर्व प्रयोग उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग। जब पूर्व प्रयोग होता है तो स्थिति बनती है उपजरा, उप और सम्यता उपजरा, यह स्थिति आती है। जब उपजरा स्थिति सामने आती है तो यह सूत्र अपना कार्य प्रारंभ करता है। जरा या जरस च, यह सूत्र जराया जरस च, यह सूत्र समासांत टच प्रत्यय करता है उपजरा। तो इसमें टच प्रत्यय करता है तो टच में से शेष बचता है ए, तय और जय की संज्ञा हो गई हलंतम से अनुबंध लोपा, जय के हलंतम से जय के टुटू से तो ऐसे बचता है तो स्थिति बनती है उपजरा। तो एक कार्य तो इसने टच करके अपना कर दिया और दूसरा कार्य करता है जरा शब्द को जरस आदेश। तो इस जरा को यह जरस आदेश करता है तो स्थिति बनती है उप जरस। जरा शब्द को जरस आदेश कर देता है, वही सूत्र जराया जरस, जराया जरस से जरा को जरस आदेश और वर्ण सम्मेलन से या वर्ण संयोगे
वर्ण संयोग होने से उपजरस यह रूप बनता है। उपजरस जो एक प्रातिपदिक शब्द सिद्ध होता है तो वही एक देश विकृत मन्यन्वत की सहायता से इसमें सुबुत्पत्ति करेंगे। सुबुत्पत्ति करें, सुबुत्पत्ति जब सुबुत्पत्ति इसमें करें तो सो ओजस से सुप्रत्यय, सुओजस से सुप्रत्यय और ना अव्ययी भावात तो मत्व पंचम्या से सु को अम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होके उपजरसम यह रूप अपना सिद्ध हो जाता है। तो यह गणसूत्र था जरा या जरस च जो अपना दो कार्य कर रहा था। जरा शब्द को जरस आदेश और समासांत कच प्रत्यय, तो जिसमें रूप बन रहा था उपजरसम, यह रूप हमने सिद्ध कर लिया उपजरसम। अब जो इसका अगला सूत्र आता है वो है अनश्च। मित्रों, जो अव्ययी भाव समास है उसमें अव्यम विभक्ति समीप स्मृति यही एक सूत्र था। इसमें अब जो आगे आएंगे वो समासांत टच प्रत्यय करने वाले ही आएंगे। टच प्रत्यय ती लोग करने वाले सूत्र यही इस प्रकरण में आगे आएंगे। तो जो अपना अगला सूत्र आएगा वो है अनश्च। अनश्च सूत्र क्या कार्य करता है? अनंतात्, अनंतात्, अनंत, अनंतात् अनंतात् अव्ययी भावात् टच स्यात्। तो यह भी एक टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है अनश्च। अन जिसके अंत में हो, अनंतात् अव्ययी भावात् टच स्यात्, जिसके अंत में अन हो वहां पे ये समासांत टच प्रत्यय करता है। और अब जो इसका अगला सूत्र है वो है नस्तद्विते। नस्तद्विते यह सूत्र टी का लोप करता है। भय संज्ञक टी का लोप करता है। भय संज्ञक टी लोपा। भय संज्ञक जो टी होती है उसका यह लोप करता है। तो अब इसमें जो दो रूप हमारे बनते हैं, एक तो बनता है उपराजम, उपराजम, और दूसरा बनता है अध्यात्मम, अध्यात्मम। यह दो रूप इसमें बनते हैं, उपराजम और अध्यात्मम। यह दो रूप इसके अंदर बनते हैं। तो अब इनको रूपों को सिद्ध करें तो सर्वप्रथम एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टी क्या होती है। टी से आप थोड़ा परिचित होंगे। जो संज्ञा प्रकरण है उनमें संज्ञा करने वाले सूत्रों में ही एक सूत्र आता है अचो अंत्यादे टे। अचो अंत्यादे टे, इसका हम कार्य देखें। अचो अंत्यादे, अचो अंत्यादे टे, अचो अंत्यादे टे। अच जिसके अंत में हो। टी किसे कहते हैं? टी जैसे एक हमारा शब्द है मनस। मनस एक शब्द है, तो हम टी का पता कैसे लगाएंगे? तो टी का पता लगाने के लिए, टी को समझने के लिए, टी को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अच और हल जानने की आवश्यकता होगी। जो स्वर और व्यंजन है
वो हम सर्वप्रथम जानेंगे तो ही हमें टी का पता चल सकेगा। तो मनस को हम अगर स्वर और व्यंजन अच या हल में परिवर्तन करें, अलग अलग करें, तो मैं में ए, न, ए और स, इसको हम अलग अलग करते हैं। तो मैं एक व्यंजन है, ए एक स्वर है, न व्यंजन, ए एक स्वर और स एक व्यंजन। तो यह सूत्र कहता है कि अचो अंत्यादय, जिसके अंत में अच हो वही टी कहलाता है। तो अगर अंत में अच ए है, यह है, ए भी एक अच है, लेकिन इससे ये अंत में नहीं, इसके आगे व्यंजन है और इसके आगे भी एक अच है, परंतु अंतिम अच यह ए है। तो अंतिम अच जिसके अंत में हो जाता है कि अचो अंत्यादय टे, जिसके अंत में अच हो वही टी कहलाता है। तो अंत में ए है, यही एक टी है। आगे चाहे व्यंजन कितने भी आए वो सब टी के अंदर ही गिने जाएंगे, टी की माने जाएंगे। तो यह होती है टी। तो हम टी जान चुके हैं, तो अब टी संज्ञा आसानी से कर सकेंगे। तो इसके जो दो रूप बनते हैं, उपराजम और अध्यात्मम। उपराजम इसका लौकिक विग्रह राज्ञा समीपम, राजा के समीप, इसका लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह करें तो राजन प्लस नस और उप प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह। फिर इसी में वही समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, अव्यंग विभक्ति, समीप समृद्धि, सूत्र से समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुपलुक। जब सुपलुक होगा तो स्थिति बन जाएगी उपराजन, राजन, सम्यताम राजन उप, यह तो राजन और उप, यह स्थिति सामने आएगी। तो उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग होने से स्थिति आएगी उपराजन, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। तब इसमें कार्य करता है अनश्च। अनश्च सूत्र समासांत टच प्रत्यय करता है। अनश्च यह सूत्र समासांत टच प्रत्यय करता है, टच प्रत्यय। उप राजन प्लस टच, इनकी संज्ञा कर दें अनुबंध लोप। अनुबंध लोप होने से उप राजन प्लस है, यह स्थिति हमारे सामने आएगी। फिर इसका जो अगला सूत्र है नस्तदित, वह सूत्र कार्य करेगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जिसकी टी संज्ञा होती है, तो टी संज्ञा करने से पहले भय संज्ञक को ही टी संज्ञा कर रहा है। तो इसमें टी का लोप करने से पूर्व भय संज्ञा में करनी होगी, यचिभम से भय संज्ञा। तो यचिभम, क्योंकि ये सूत्र ही जो नदी, ये अपना जो सूत्र है ये यचिभम, इससे भय संज्ञा हो जाएगी। नस तत्व सूत्र का भा अंत, जो भय अंत भय संज्ञक है, उनमें ही यह टी का लोप करेगा। तो उपराजन में टी, उपराजन में भय संज्ञा हो गई, उपराजन प्लस ए, टी संज्ञा हो गई। और इसमें टी कौन है? इसमें टी है जय में जो ए और आगे व्यंजन है, तो अन ही टी माना जाएगा। तो भय संज्ञा होने के बाद में नस तद्धित से टी का लोप, नस तद्धित सूत्र से टी का लोप। तो उप राज अलंत हो गया और ए, टी का लोप हो गया। तो उपराज प्लस ए, अब वर्ण संयोग होने से
वर्ण संयोग से ये संयोग होगा तो उपराज या प्रातिपदिक बन जाएगा। फिर इसी के अंदर शुभोत्पत्ति और सवोजस इत्यादि सुवादिकार्य जिसे कहे सुवादिकार्य, तो सुवादिकार्य के अंदर उपराज प्लस सु हो जाएगा। सु का न अव्ययी भावात तो मतलब पंचमिया से तो उपराज प्लस और अमी पूर्व से पूर्व रूप, तो रूप बन गया उपराजम, यह रूप सिद्ध हो गया उपराजम। जो नस्त तद्धिते सूत्र के अंतर्गत जो पहला रूप था उपराजम, वह हमने सिद्ध कर लिया। अब इसका जो अगला जो रूप है उसे हम देखें तो वह है अध्यात्मम। ये इसका रूप है। तो इसका लौकिक विग्रह करें तो आत्मनि, इसका लौकिक विग्रह आत्मन, आत्मन प्लस ही और अधि प्लस सु, इसका लौकिक विग्रह अधि प्लस सु। वही सूत्र कार्य करेंगे। समास संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्रयोग, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होने से स्थिति यहाँ पे आती है। शुक्ल होने पे तो स्थिति आती है आत्मन और अधि, और पूर्व प्रयोग होने के बाद स्थिति आती है अधि और आत्म। फिर यहाँ पे एक और सूत्र कार्य करेगा। तो हमने यहाँ पे ई है तो यहाँ पे यण होगा, इको यणची से यण, इको यणची से यहाँ पे यण होगा तो ई को यह हो जाएगा, तो अधैर्य और आत्मन। जब वर्ण संयोग होगा तो यह बन जाएगा अध्यात्मन, अध्यात्मन बन जाएगा वर्ण संयोग अध्यात्मन। फिर इसके अंदर अनश्च से कच प्रत्यय कच हो जाएगा, तो टै में से शेष रहेगा अध्यात्मन प्लस नस तद्धिते से टीका लोप होगा, वैसंज्ञा हो जाएगी यची पंख से वैसंज्ञा, और नस तद्धिते से टीका लोप, नस तद्धिते टीका लोप हो जाएगा तो रूप बन जाएगा अध्यात्म, अन का लोप हो गया प्लस है, यह इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा अध्यात्म, अध्यात्म यह रूप बन जाएगा। फिर इसके अंदर एक देश विकृत मन्यवर्ग से शुभोत्पत्ति और सुवादि कार्य, सुवादि जब कार्य करते हैं, सुवादि कार्य करने पे इसमें सुकृते का अध्यात्म प्लस अम, और अमी पूर्व से पूर्ण रूप होने पे रूप बनता है अध्यात्मम, यह रूप बन जाता है। तो यही था अध्यात्मम, इसमें आता रहेगा अध्यात्म। यह रूप थे उपराजम और अध्यात्मम, जो ये दो रूप थे ये हमने पढ़ लिए।
ये रूप है। तो अध्यात्मम और उपराजम, यह दो रूप हमने देख लिए। तो आज की कक्षा में हम यह दो ही सूत्र रखेंगे। अब अव्ययी भाव समास के अंदर मात्र दो सूत्र और है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो यह तरीका बहुत अच्छा है, इसी से आप सिद्धियां बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगी। और एक जो बात है आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शास्त्री प्रथम वर्ष में ये समास प्रकरण 50 अंक का आता है पेपर में। तो आपसे यही एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को इस वीडियो के माध्यम से, या जो हमारी कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, नहीं चल पा रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली कक्षा में मिलेंगे अन्य सूत्रों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः।